और आजकल में ना जैसे भाई मैं व्लॉग काफ़ी टाइम से नहीं बना रही थी, तो मुझे यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, व्हाट्सअप पे भी बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि मैं व्लॉग क्यों नहीं बना रही हूँ। कईयों को तो पता है कि पापा की तबीयत ख़राब थी इसलिए नहीं बना रही थी, लेकिन कईयों को नहीं पता होगा। तो जिनको पता था ना, सब ने प्रार्थना करी थी भाई, तो सबका मतलब दिल से बहुत ज़्यादा वाला धन्यवाद, क्योंकि सब लोग समझे कि मैं व्लॉग क्यों नहीं बना पा रही थी। बाकी भाई हम लोगों का दिन का खाना भी हो गया है, और खाना खाया, मैं बर्तन धो ही रही थी। उतनी देर में ना यहाँ इतनी खतरनाक बारिश शुरू हो गई है। हेलो जी, जय बद्री विशाल, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ बद्रीनाथ घाटी के खूबसूरत से गांव और कुबेर भगवान जी की नगरी पांडुकेश्वर से। आशा करती हूँ कि भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। बाकी भाई आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के ठीक 12 बजे से, और काफ़ी लंबा टाइम हो गया था भाई कि मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि मैं देहरादून जा रखी थी। पापा की थोड़ा तबीयत ख़राब हो गई थी भाई बीच में फिर से, और हम लोग ना कल ही घर वापस आए हैं। तो वहाँ तो मुझे ब्लॉग बनाने का हुआ ही नहीं, क्योंकि तबीयत भी ख़राब चल रही थी, इतनी टेंशन हो गई थी, मन ही नहीं कर रहा था भाई कि मैं वहाँ ब्लॉग बना पाऊँ। बाकी अभी पापा की तबीयत एकदम ठीक है और हम लोग आ गए हैं घर पे वापस। और यहाँ आने के बाद जो खुशी मिल रही है, आप लोगों को पता ही है कि मैं ना शहरों में ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रह पाती हूँ। मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है भाई, अपना गांव, अपना घर ही सबसे बेस्ट है। बाकी देहरादून में भी बहुत अच्छा था भाई। मेरी जो बुआ है, मैं मतलब हम लोग उन्हीं के घर पे रुके हुए थे, तो वहाँ भी बहुत मतलब जैसे घर वाला फील रहता है ना, वही रहता है। लेकिन वहाँ ना गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि हम लोग वहाँ रह नहीं पाए। और कल से जब से मैं पांडुकेश्वर आ रखी हूँ, तो यहाँ का पहले तो आप लोगों को मौसम दिखा देती हूँ भाई कि कैसा मौसम हो रखा है। ये देखो भाई, सामने ये रही बद्रीनाथ वाली घाटी, जो कि मौसम आज काफ़ी हद तक ख़राब हो रखा है, और कहीं तो ना आसपास में आग लगी हुई है भाई, क्योंकि पूरा धुआं धुआं वाला मौसम हो रखा है। बाकी पांडुकेश्वर में इतनी सारी चहल पहल देखने को मिल रही है, क्योंकि यात्रा टाइम है तो चहल पहल तो होगी। बाकी गांव में ना काफ़ी कम लोग हैं भाई हमारे। ये देखो घर आपको ज़्यादातर बंद ही दिखेंगे, सब लोग क्योंकि बद्रीनाथ जा रखे हैं। यहाँ केवल स्कूल के बच्चे रहते हैं। बाकी भाई शाम के टाइम पे ऊपर रोड पे जाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी कि पांडुकेश्वर में जो आजकल है ना, यात्रा के कारण एक अलग ही माहौल बना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं शहर में होंगी भाई। कल शाम को जब हम लोग यहाँ पहुँचे, रात के टाइम पे मैं थोड़ा देर छत में आई थी, तो मतलब गाँव का जो माहौल है ना और जो नज़ारा है एकदम ही अलग दिख रहा था। साथ ही मैं आप लोगों को एक बात और बता देती हूँ, हम लोग ना कल देहरादून से भाई 3 बजे में चले थे, और जोशीमठ पहुँचने में हमको शाम के 4 बज चुके थे। रास्ते भर में थोड़ा थोड़ा जाम लग रहा है, थोड़ी थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं। और जोशीमठ से पांडुकेश्वर, या फिर मुझे ये था कि या तो जोशीमठ से बद्रीनाथ की गाड़ी मिल जाए, सवारी गाड़ी जो होती है, जिसका किराया लगभग मतलब 200 रुपये होगा। पहले तो 150 रुपये था, लेकिन अब पेट्रोल इतना महंगा हो गया है तो किराया भी थोड़ा बढ़ गया है, तो 200 रुपये तक ही बढ़ा होगा, इतना ज़्यादा भी नहीं बढ़ा होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। लेकिन जोशीमठ से ना बद्रीनाथ के लिए कल गाड़ी लगी हुई थी, ना ही पांडुकेश्वर के लिए भाई, तो हमें तो गाड़ी बुक करके ही यहाँ आना पड़ा। तो आप सभी लोगों को मैं एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि अगर आप लोग आजकल में बद्रीनाथ धाम या फिर हेमकुंड साहिब दर्शन करने के लिए आ रहे हो ना, तो पहले तो आप अपनी खुद की गाड़ी में आओ भाई। और अगर खुद की गाड़ी नहीं है तो देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश से जो डेली सर्विस में गाड़ी चलती है, वो गाड़ी, अगर आप लोगों को जोशीमठ तक आना है तो जोशीमठ तक, या फिर बद्रीनाथ धाम तक आना है तो दोनों ही अलग अलग गाड़ियाँ होती हैं भाई। तो अगर आप लोगों को हेमकुंड साहिब दर्शन करने के लिए आना है तो गोविंद घाट तक भी जो डेली सर्विस की जो गाड़ियाँ चलती है ना, तो आप उसमें आना। वो आपको हरिद्वार से भी रिसीव कर लेंगे, या फिर ऋषिकेश से, या फिर देहरादून, जहाँ तक भी आप आओगे। सेम वैसे ही बद्रीनाथ धाम तक, क्योंकि अगर आप लोग आधे रास्ते तक आते हो ना, आजकल बड़ी दिक्कत है भाई गाड़ियों की। कल हम लोग ये आए तो हम लोगों को ना जोशीमठ से पांडुकेश्वर तक गाड़ी बुक करके आना पड़ा, हमें खुद गाड़ी नहीं मिल रही थी। और आजकल जो है ना, बुकिंग का जो चार्ज रहता है वो काफ़ी हाई रहता है भाई। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर आप लोग आजकल में दर्शन करने आ रहे हो भगवान जी के, तो सुबह में जो बस वगैरह चलती है, बस में भी आ सकते हो। अगर आप लोग सोमो, आर्टिका में नहीं आना चाहते हो तो बस भी चलती है, रोडवेज, जो कि ऋषिकेश से भी चलती है।
और देहरादून का तो मुझे पता नहीं, पर ऋषिकेश से चलती है भाई, तो वो बद्रीनाथ तक ही जाती है। रास्ते में आप गोविंद घाट पे भी उतर सकते हो अगर आपको हेमकुंड साहिब के दर्शन करने के लिए जाना है। बाकी भाई दिन का टाइम है, हम लोगों का खाना बन गया है, तो फटाफट से नीचे चलते हैं। आज मेरी ताई आ रखी है, तो मैंने आज राजमे की दाल, भात और साथ में थोड़ा आटा गूना है, क्योंकि पापा को ना रोटी भी बनानी पड़ती है भाई। और मैं कल ही देहरादून से आई हूँ, वहाँ का मौसम काफ़ी चेंज था, काफ़ी गर्मी हो रही थी। यहाँ आई तो मुझे यहाँ के ना इतना ठंडा लग रहा है, मैंने पूरा स्वेटर वगैरह पहना हुआ है भाई। और 1-2 दिन में शायद बद्रीनाथ धाम जाऊँगी, तो वहाँ के अपडेट भी अब आप लोगों को देती रहूँगी। और आजकल में ना जैसे भाई मैं व्लॉग काफ़ी टाइम से नहीं बना रही थी, तो मुझे यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, व्हाट्सअप पे भी बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि मैं व्लॉग क्यों नहीं बना रही हूँ। कईयों को तो पता है कि पापा की तबीयत ख़राब थी इसलिए नहीं बना रही थी, लेकिन कईयों को नहीं पता होगा। तो जिनको पता था ना, सब ने प्रार्थना करी थी भाई, तो सबका मतलब दिल से बहुत ज़्यादा वाला धन्यवाद, क्योंकि सब लोग समझे कि मैं व्लॉग क्यों नहीं बना पा रही थी। बाकी जिनको नहीं पता था उनको पता चल जाएगा कि बीच में पापा की थोड़ा तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे देहरादून ही रहना पड़ा। और अब तो सब ठीक है, तो अब मैं डेली व्लॉग बनाऊंगी भाई, फिर से मतलब अपनी डेली लाइफ में आ गई हूँ। तो चलते हैं भाई अब नीचे। बाकी भाई दिन के ठीक 1 बज चुके हैं, मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे मैंने ना राजमे की दाल को भी गर्म करने के लिए रख दिया है, और साथ साथ में रोटी बनाने लग गई हूँ। तवा भी गर्म हो रहा है, तो खाना बना लेते हैं और सबको खाना खिला देते हैं। बाकी भाई हम लोगों का दिन का खाना भी हो गया है, और खाना खाया, मैं बर्तन धो ही रही थी। उतनी देर में ना यहाँ इतनी खतरनाक बारिश शुरू हो गई है। ये देखो भाई, काफ़ी तेज बारिश हो रही है। मौसम पहले से इतना ज़्यादा ख़राब था, और मुझे लग नहीं रहा था कि इतनी तेज़ बारिश होगी। वो भी तिरछी बारिश आ रही है, तो हमारी सीढ़ियाँ तक पूरी गीली हो गई है भाई। बाकी भाई मैं ना दिन में खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम करा, बर्तन वगैरह धोए, और अभी ना शाम के 5 बज चुके हैं। और साथ ही में पांडुकेश्वर का जो मौसम है इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा है भाई, आवाज़ आप सुन ही रहे होंगे। और बारिश इतनी ख़तरनाक हुई है कि अभी भी रुकी है नहीं, बस हल्की हल्की हो रही है अभी के टाइम पे। और ठीक है भाई, पहाड़ों में, जंगलों में जहाँ भी आग लगी हुई होगी वो आग बुझ जाएगी। बाकी गाड़ियाँ बहुत सारी आ रही है भाई, बड़ी बड़ी बसें वगैरह, भीड़ तो काफ़ी है। मुझे था शाम के टाइम पे ऊपर रोड पे जाऊंगी, लेकिन बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि ऊपर रोड पे जाना मुश्किल है भाई। ये देखो भाई, रात के 7 बज चुके हैं, और एक ही दिन की बारिश से ना हमारे गांव में कहीं भी लाइट नहीं है भाई। और ऊपर रोड पे तो इतनी सारी गाड़ियां आ रही है, जा रही है। सामने पे धार पे देखो भाई, कितनी सारी लाइट दिख रही हैं, भीड़ तो काफ़ी है। गाड़ियां आ ही रही है, गाड़ियां जा ही रही है भाई। बाकी पूरे गांव में लाइट नहीं है, पूरा अंधेरा अंधेरा हो रखा है। और बारिश तो अभी भी हल्की फुल्की आ ही रही है, मौसम अभी भी ख़राब ही है। 1-2 दिन बारिश वाला मौसम ही रहेगा शायद। बाकी भाई हम लोगों का रात का खाना भी हो गया है, और जैसे ही खाना खाया उसके बाद भाई लाइट भी आ गई थी, तो फ़ोन चार्ज कर लेती हूँ। और अब मैं आपसे ना एक नए व्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।